सीएम का मोदी वाला स्टाइल। इसी पर बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कार्यप्रणाली के लोग कायल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां एक तरफ रात 2-2 बजे तक लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब हवाई सफर के दौरान भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीएम दशहरे के दिन चंडीगढ़ से बठिंडा के लिए गए थे, जहां उन्होंने हवाई सफर के दौरान सरकारी कामकाज से संबंधित फाइलों का निपटारा भी किया। लोग जहां एक तरफ दशहरे का त्योहार मना रहे थे, तो दूसरी तरफ सीएम अपने घर के बाहर विभिन्न सरकारी प्रोजेक्टों का शुभारंभ करने में लगे हुए थे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अधिकारियों से कह दिया था कि सरकारी कामकाज से संबंधित फाइलों का निपटारा वो हवाई सफर के दौरान करेंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं काफी बढ़ गई है। दिन में तो उन्हें सरकारी बैठकों में भाग लेना होता है, तो उनके निवास पर लोग उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक तरीका ये निकाला है कि हवाई सफर के दौरान ब्रीफकेस में सरकारी फाइलों को ले जाया जाए, ताकि रास्ते में उन्हें पढ़कर उनका निपटारा किया जा सके। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सादगी के लोग कायल होते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। हवाई सफर के दौरान अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकारी फाइलें देखी। तो हवाई सफर के दौरान सरकारी फाइलें जो हैं वो देखी हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने, और ये काफ़ी अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं, अब देखना होगा कि ये उनका अंदाज है या फिर विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई एक सीएम पद पे एक जो शख्स है, उनके सीएम पद पर होने के बाद भी अगर उनके बेटे की शादी इतनी सादगी से की जा रही है, तो ये वाकई अहम बात है। और इसकी तारीफ सिर्फ जनता ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी की थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ प्रियंका गांधी ने भी की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उस पोस्ट में लिखा कि अगर सीएम पद पर होकर इस तरीके से तमाम स्थितियां अगर देखी जाएंगी तो वो काफ़ी अहम है, क्योंकि एक इतने बड़े पद पर होकर इतनी सादगी से शादी करना और एक आम इंसान की तरह लंगर खाना, वो भी एक पंगत की तरह जमीन पर बैठकर, ये काफी अहम बातें हैं। ये प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में कही थी, और ये जनता भी अब देखते नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बन रही है, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की जब शादी हुई तब ये तस्वीरें देखने को मिली, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। इस समय आप तस्वीरें भी वो देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो जमीन पर बैठकर खाना खाते, लंगर खाते नजर आते हैं। और ये जो तस्वीर है वो पंजाब के जो कुछ जवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, तो उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें कंधा देते सीएम नजर आए थे। ये तमाम तस्वीरें काफ़ी अहम है और सीएम की सादगी को ये बयां करती है। और ये पहली तस्वीर नहीं है, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिससे उनकी सादगी जाहिर होती है, और इस सादगी की तारीफ हर कोई करता नजर आ रहा है। दलित चेहरा जो इस समय शीर्ष में है, शीर्ष पर है, पंजाब में सबसे बड़ा सरदार जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो सीएम पद पर हैं, उसके बावजूद इस तरीके की सादगी काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि अगर इनको विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देखें तो सीएम जो हैं, अगर इनको विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर देखें तो सीएम दलित चेहरा है। जो बीजेपी लगातार वादा कर रही थी कि सरकार आने पर दलित चेहरा दिया जाएगा, पंजाब को दलित सीएम दिया जाएगा, उस वायदे की काट करते हुए कांग्रेस ने पहले ही दलित चेहरा दिया, और अब वो दलित चेहरा, वो सीएम सबसे बड़े फिलहाल पंजाब के सरकार लगातार ये चीजें जो है वो दिखाते नजर आ रहे हैं, अपनी सादगी दिखाते नजर आ रहे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से गुरविंदर सिंह ढिल्लों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
लगातार जिस तरीके से सीएम की ये सादगी की तस्वीरें नजर आ रही है, आप इन्हें किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये सादगी की तस्वीरें जनता और खुद कांग्रेस बहुत ही सादगी से ही देख रही है। कोई अहम बात नहीं है इसमें, लेकिन एक बड़ा पद का चेहरा जब इस तरीके से एक सीएम इस तरीके से अगर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जाता है तो वो रेलिंग के नीचे से निकल कर जाते हैं, अपने बेटे की शादी इस तरीके से सादगी से करते हैं। आप किस तरीके से ये चीजें देख रहे हैं? मैम, ये सादगी जो है ये एक नाटकबाजी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस को लोग आप जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है वो सभी के सामने है। एक सर्कस की तरह हो रहा है। जैसे आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम है, लेकिन इंडियन नेशनल सर्कस चल रही है पंजाब में इनकी। तो ये जो सादगी का चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है, मिस्टर हरीश जो है इनके हरियाणा वाले जो मिनिस्टर है वो इंचार्ज लगने की संभावना है जिनकी, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि मिस्टर चन्नी जो है वो इलेक्शन में हमारे सीएम चेहरा नहीं होंगे, सीएम चेहरा जो है वो अनाउंस किया जाएगा पार्टी की तरफ से। इसका मतलब नाटक ही कर रही है कांग्रेस पार्टी। पंजाब में दिखावे की राजनीति है जो वो नहीं आज तक चली है और ना ही आगे से चलेगी। और जो सादगी के उनके बेटे की शादी है उसके बाद आपने वायरल हो वीडियोस देखी है, शायद अच्छे शहजादों से भी ऊपर थी। जैसे विस्की वाइन वगैरह सभी सेवन हो रहे हैं बड़े बड़े हॉल में। पहले जो है शादी वाला दिन एक दिन ही था जो सादा था। दूसरी बात, मिस्टर चन्नी जो लोगों को मिलने की संभावना जो बना रहे हैं, देखो 5 जीत गए, अभी तक इनके सीएम ना किसी को मिले, ना मंत्रियों को, ना एमएलए को, ना किसी और आम लोगों को तो कभी मिले ही नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सिंपल और सादा जीवन व्यतीत करने के लिए जो ड्रामेबाजी कर रही है वो सभी के सामने है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे की जो संभावना बना रही है कांग्रेस पार्टी, ये जनता से ये तस्वीरें तो देखी जा सकती हैं। मैम, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तो एक अलग बात है। तो ये जो लोगों के बीच है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। रोज ही सिद्धू साहब कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी इस्तीफा वापस ले लेते हैं, कभी चन्नी जी दिल्ली चले जाते हैं, कभी चन्नी जी वापस आ जाते हैं। ये जो नाटक है, अभी कोई टाइम तो रहा नहीं चुनाव में। ये तो जो चुनाव है बिल्कुल लोगों के सामने है। तो पंजाब में इन लोगों की नाटकबाजी अभी नहीं चलने वाली है। जो वायदे किए थे, देखो कहीं 485 वायदे पूरे कर दिए जी, 95% पूरे कर दिए हमने, 90% पूरे कर दिए, पिछले सीएम इनके बोलते रहे। अभी ये वायदों के बारे में क्या जवाब दे रहे हैं? चन्नी जी कभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। देखो, जो बेअदबी का मामला सबसे बड़ा पंजाब में और सबसे दुखदाई मामला है, जो लोगों की दुखती हुई रग है, उसके लिए इस पार्टी ने ना कुछ पीछे किया है और ना अभी कर रही है और ना ही आगे करने की कोई इनसे कोई आशा रखी जा सकती है। उसके बाद बेरोजगारी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद किसानों के कर्जे हैं, उसके किसानों के कर्जे इन्होंने माफ बिल्कुल नहीं किए हैं। उल्टा किसानों के बहुत बुरी तरह फंसा दिया है इन्होंने। जबकि वादा इन्होंने किया था कि हम आड़तियों के कर्जे भी जो है किसानों के वो माफ करेंगे, आटा दाल के साथ चीनी भी देंगे, चाय पत्ती भी देंगे। कैप्टन साहब ने इतना झूठ बोला, जो पंजाब में लोगों को उनका एक छवि थी उसको लोगों में बहुत बुरी तरह खराब हुई है और कांग्रेस पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी है। भविष्य कांग्रेस पार्टी का पंजाब में भी नहीं है। जैसे देश में इनका सफाया हो रहा है, ऐसे ही पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। लेकिन तस्वीरें तो देखिए लगातार सामने आ रही है ढिल्लों साहब, इन तस्वीरों को तो हम नहीं नकार सकते ना। देखिए जिस तरीके से अभी कल चंडीगढ़ से बठिंडा गए हैं सीएम, उसमें उन्होंने अपने हवाई यात्रा के दौरान ही सरकारी फाइलों को पढ़ा अच्छे से और उनको निपटा भी दिया और उनको हरी झंडी भी दी। तो ये तस्वीरें तो हम देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं सरकार में। मैम, ये नाटक हो रहा है, ये 2-4 महीने की बात है। इसको आप देख रहे हैं। ये काम अगर कांग्रेस पार्टी मन से लोगों के लिए सेवा करने की भावना रखती तो पहले सीएम को भी चला सकती थी। लेकिन आपने नोट किया है कि 4.5 साल तक वो सीएम जो पिछले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो अपने सिसवा फार्म हाउस में ही रहे और फार्म हाउस से निकले ही नहीं, तो लोगों को मिले ही नहीं। तो अभी क्या कह सकते हैं? ये जो नाटकबाजी है लोगों को दिखावा है, लोग सभी समझ रहे हैं ये नाटकबाजी चलने वाली नहीं है। कभी जहाजों में जो जेट में जाते हैं, कभी कुछ करते, कभी ये देखने वाली है। लोग समझदार है पंजाब के लोग, ऐसे नहीं इनकी बातों में आने वाले हैं। इन्होंने जो पीछे वायदे किए और वायदा खिलाफी की है उसकी सजा इनको मिलेगी ही मिलेगी।
वायदा खिलाफी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी की तस्वीरों की हम, क्योंकि देखिए तस्वीरें सामने आ रही है तो उनकी बात तो होगी ना ढिल्लों साहब, चाहे तस्वीर कोई भी हो। अगर आम आदमी पार्टी की तस्वीर आती है तो बात उस पर भी होती है। लगातार आप किसानों के समर्थन में रैली नहीं कर रहे हैं, बात हमने उसकी भी की। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, कल ही हमने एक तस्वीर देखी जिसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक रेलिंग के नीचे से होकर गुजरे। ये जो तस्वीरें हैं, इनको आखिर कैसे हम छुटला सकते हैं? नहीं नहीं, मैं जो आप मेरी बात को आप क्यों नहीं सामने ला रहे? 4.25 साल ये तस्वीरें क्यों नहीं आई? लेकिन उस अभी जो है लास्ट में जब दिखा है, उस समय सीएम कैप्टन थे ना। लेकिन अब अगर दलित चेहरा इस तरीके से सामने आया है तो हम तो नए सीएम की बात कर रहे हैं, शहीदों को वो कंधा देते नजर आ रहे हैं। मैम यही सीएम 2 साल पहले भी तो बनाए जा सकते थे। ऐश परस्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोगों के सामने थी, जब भी तो सीएम बनाए जा सकते थे, मिस्टर चन्नीजा और कोई भी। अभी जब नैया डूब रही है, अभी जब कहीं भी रास्ता मिल नहीं रहा है, तो चन्नी जी को ये समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ऐसे करो, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश, लॉलीपॉप दो, जैसे इन्होंने पिछले चुनाव में दिया था, चुनाव घोषणा पत्र में, वैसे अभी ये सादापन का, क्योंकि घोषणा पत्र तो अब इन लोगों के पास है ही नहीं। क्या जारी करेंगे? क्या बात छोड़ी थी जो इन्होंने पिछली 2017 की चुनाव में नहीं की थी? वो सभी चुनाव में से इनमें किसी को भी हाथ तक नहीं लगाया, किसी को बारा तक नहीं है। तो अभी ये नाटकबाजी नई शुरू की है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र इनके पास रहा ही नहीं है। क्या चुनाव में घोषणा करेंगे ये? क्या वायदे करेंगे इस बार? इनके पास कोई वादा नहीं है, इनके पास कोई चुनाव के लिए घोषणा करने के लिए नहीं है, कुछ भी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने 2017 में किया और एक भी वादा नहीं पूरा किया, एक भी घोषणा पूरी नहीं की है। तो अभी तो ये रेलिंग के नीचे से निकल कर ड्रामेबाजी करेंगे, यही कुछ अभी इनके पास, और कुछ नहीं रहा। साहब, कांग्रेस से हमारे साथ जयंत ठकरवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ठकरवाल साहब आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से सीएम की तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर हमारे साथ गुरविंदर सिंह ढिल्लों आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये जो सीएम की तस्वीरें हैं, ये मात्र नाटकबाजी है। हेलो जी, आप प्लीज रिपीट करेंगे? मैम, हमारे साथ गुरविंदर सिंह ढिल्लों आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। वो ये बात कह रहे हैं कि जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जो सादगी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, चाहे फिर वो उनके बेटे की शादी सादगी से हो या फिर शहीदों को कंधा देते हुए नजर आ रहे हो, ये जो तमाम चीजें हैं वो मात्र और मात्र दिखावा है और ये चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। आम आदमी को बड़ा दिखावा, ढकोसला, ढोंगीपना तो किसी पार्टी में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी में इनको लगता है कि ये सैंडल पहन के परेड में चले जाएंगे, इनकी मुख्यमंत्री जी तो आम आदमी हो जाएंगे। आम आदमी अपने आप को कैसे रहेंगे? जितना ज्यादा सिक्योरिटी का काफिला उनका है, किसी का है नहीं आज तक। और इनके मैं आपको बताती हूँ केजरीवाल जी और चन्नी के में क्या अंतर है कि जो हमारे सीएम है चरणजीत चन्नी जी, वो लोगों को ऊपर से उतारते हैं और ये खुद टैंकियों के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे वक्त में तो कुछ है नहीं, और खुद टैंकी पर चढ़ जाते हैं, कभी जमीन पे बैठ जाते हैं। सबने देखा है, खुद ही धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। ये किसान बिल का विरोध करते हैं और दिल्ली के अंदर जब भी बंद कॉल दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, दिल्ली कभी बंद नहीं। बॉर्डर के ऊपर पानी, लाइट। आपने पिछले 5 साल क्या किया वो बताइए, हमारी निंदा चुगली छोड़िए। अपनी बारी पे बोलिएगा, कृपा करके बीच में ना बोले, यहाँ तो जंग का मैदान नहीं है। तो हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि आपने किया क्या और करोगे क्या वो बताओ। हमारी निंदा चुगली बंद करो, वो तो गया काम। हमारा हम जो कर रहे हैं वो लोगों के सामने है। तकलीफ हो रही है अपनी निंदा से, तो कृपा करके डिबेट पे ना आया कीजिए। हमारा जो काम है मैडम वो लोगों के सामने, वो बताने की जो आपको जरूरत नहीं है। आपका काम क्या है? दिल्ली में टूटियों के अंदर गटर का पानी आ रहा है, पंजाब में एक जगह दिखा दीजिए जहाँ पे पीने के पानी की जगह गटर का पानी दे रहे हैं आप लोगों को। मैडम डिबेट क्या है इनको बताइए, आज टूटियों का पानी है क्या? डिबेट क्या है क्या? नहीं, एक मिनट, आप कुछ भी बोलते जाएंगे। आप क्या कहते हैं कि हम जवाब ही ना दें? आपने किया क्या वो बताइए। बेहतर होगा पंजाबी में। मैडम आपके 5.25 साल आपके सीएम कैप्टन कहाँ पे रहे वो तो बताइए। क्या बताएं, बोलिए क्या बताएं? क्या किया आपकी पार्टी ने, क्या किया आपकी सरकार ने 5.25 साल में? एक भी उपलब्धि बता दीजिए। चलो ठीक है, बताते हैं जी।
हम लोगों के टाइम में 41,036 केसेस रजिस्टर हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत। 52,517 people were arrested. More than 1,793 kg of heroin was busted. 160 crore of assets of drug traffickers were frozen. बता दीजिए कौन से केस ने किया है पूरे देश के अंदर? दलजीत सिंह जो डीएसपी थे, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह, अमनदीप सिंह, एसएचओ among 160 police personnel who were arrested for abetting activities related to drug abuse. ठीक है, जो एनजे में लौटूंगी आपके पास और आपसे भी ढिल्लों साहब इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरीके से लगातार सादगी दिखाते नजर आ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें सीधा रुख कर लेते हैं। ढिल्लों साहब, आपके पास आना चाहूंगे। आपने काम पूछे थे उनसे और जोइन साहब ने काम भी काफी बता दिए हैं। मैडम, जो काम बताए हैं, क्या पंजाब में नशा बंद हो गया? क्या नशाखोरी बंद हो गई है? चिट्टे का नशा जो है वो बिक रहा है पंजाब में, शरेआम बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है। ये इतने केस दर्ज किए, हमने इतने केस दर्ज किए, ये कोई काम थोड़ा। डेवलपमेंट क्या की है? एक हॉस्पिटल बनाया है पंजाब में, कोई एक नई सरकारी यूनिवर्सिटी बनवाई है पंजाब में, कोई एक कॉलेज बनवाया है पंजाब में, कोई स्कूल बंद तो किए हैं, कोई नया बनाया है। लॉ कॉलेज आया है तरन तारण साहब के अंदर, मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट हो गई है मलेरकोटला के अंदर। इसका मतलब तो आपको खुद ही नहीं पता पंजाब में क्या हो रहा है। तो मैडम 2 महीने रह गए आपकी सरकार के, क्या तरन तारण कॉलेज बन जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा? जो भाई साहब, आप पहले जाके देखिए, वहाँ पे एडमिशन शुरू हो गई है तरन तारण लॉ कॉलेज में। पहले आप जाके टैक्स जानिए, उसके बाद डिबेट पे आइएगा। डिबेट पे आने से पहले थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया करें, थोड़ा बहुत, ज्यादा थोड़ा सा। मैडम गप्पों का कड़ा जो है ना, झूठ का कड़ा जितना मर्जी मीठा डाल लीजिए ना, आपके हाथ में होता है। हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक का दिन ऑपरेशनलाइज आपके हाथों में होता है, वो जितना मर्जी मीठा कड़ा डाल लीजिए, जितना मीठा डालोगे उतना डाल दो। ओपीडी फैसिलिटीज इन पंजाब, ओएटी क्लिनिक 199 OAT clinic have been established. 9 OAT clinics established in June. 19 boards of operational. 30 crores have been spent on that. Guru Nanak Dev Medical College at Kapurthala has been approved with expenditure of 325 crores. Shahid Udham Singh Government Medical College at Hosarpur has been approved with a cost of 325 crores. Approved creation of 500. मैडम, ये आप जो बोल रहे हैं सभी गप्पों का कड़ा है, जो आपने 2017 में बोले थे वही को आप बस लाइन बदली करके अभी इनकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, रियलिटी कुछ नहीं हो रही है। जाके देखिए ना, आप तो कह रहे हैं तरन तारण में यूनिवर्सिटी नहीं बनी। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? अगर आपकी आंखों के ऊपर पर्दा डला हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर स्टेट में कुछ हो रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा, आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि अच्छा काम हो रहा है, तो इसका मतलब तो पंजाब के प्रोग्रेस के अगेंस्ट है। आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि पंजाब तरक्की क्यों हो रहा है? कांग्रेसियों को दिखता ज्यादा है ना, हद से ज्यादा दिख रहा है कांग्रेसियों को, इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमको असलियत दिख रही है, असलियत कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं आप आरटीआई फाइल कर लीजिए, अगर इसमें से एक भी अगर फैक्ट एंड फिगर गलत है, मैं तो आपको पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ बोल रही हूँ, आप ये बेबुनियादी बातें बोली जा रहे हैं। आप बेबुनियादी बातें क्यों बोली जा रहे हैं? ये पंजाब की डेवलपमेंट जो है वो लोगों के सामने है। अगर बोलना है नहीं, आप मेरी बात का जवाब, आपने एनडीपीएस एक्ट की बात की है। मैडम, ये मुझे मत दिल्ली में जो हाहाकार मची हुई थी ऑक्सीजन से और कोविड के टाइम, आपने कौन सी हेल्पलाइन लॉन्च करी थी बताइए? एनडीपीएस एक्ट की आपने बात की है, जो केस उसके तहत दर्ज हुए, वो उसके बारे में ढिल्लों साहब कुछ बोल रहे हैं। ढिल्लों साहब, क्या वो कितना नशा बंद हो गया क्या? ये तो इनके सीएम ही मान कर गए हैं कि तो साहब के पंजाब में नशा बंद हो ही नहीं सकता। जो बोले थे 4 दिनों में नशा बंद कर देंगे, 4 महीने में बंद कर देंगे, 4 साल, पौने 5 साल बीत गए, अभी तक नशा जो है वो कौन सीमा पे है, ये मैडम को पता ही कुछ नहीं है। जितनी पार्टी दिल्ली में होती गई होती भी नहीं है, बताइए ना, इन बातों का जवाब दीजिए। इल्जाम लगाना बहुत
पानी पीजिए, जरा ज्यादा गुस्से में आ गए आप, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये डिबेट है। बेबुनियादी इल्जाम लगाने से इधर उधर की बातें आपकी सरकार के 2 महीने रह गए, सिर्फ 2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ सादापन दिखा के ड्रामेबाजी चल रही है बस। प्रॉब्लम आपको ये है, आपको तो बार बार केजरीवाल जी को दिल्ली से लेके आना पड़ता है। तो रोहित पाल जी को जब पूछा गया कि क्या ये सीएम कैंडिडेट है, तो केजरीवाल जी कहते हैं उनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपके सीएम कैंडिडेट एक दिन में 5 बना देते, याद होगा अभी 10 दिन पहले की बात है, जिस दिन चन्नी जी को बनाया है, एक दिन में 5 सीएम बना दिए थे आपने, याद है मैडम आपको? सुबह सीएम कोई थे, दोपहर में कोई थे, शाम में चाय के टाइम कोई थे, रात को कोई बन गए। बस ये आते हैं, चन्नी जी का घोषणा कर रहे हैं, पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। पिछली बार में 3 वोटर के तहत इन लोगों ने कहा था हमारी 100 सीटें आएंगी, आ गई, सबके सामने था आम आदमी पार्टी। और आधे से ज्यादा इनके चाहे सवाल कह रहा हो तो बीजेपी इनकी पार्टी छोड़ गए, दूसरी को बीजेपी, सुखपाल खैरा जी इनकी पार्टी छोड़ गए, नागर सिंह मानसा यदि वो इनके साथ नहीं है, तो इनको पूछिए ना, आपके अपने विधायक आपको। अरे अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए, उनका बताओ वो क्यों छोड़ गए? चलो हमारे मैडम आपकी पार्टी को मुख्यमंत्री होते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए, क्यों छोड़ गए? मैडम मेरी बात का जवाब दीजिए प्लीज। कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी क्यों छोड़ गए? कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए, बाकी तो एमएलए आ रहे हैं, उनकी तो वाइफ भी अभी पार्टी में है, महारानी प्रीत कौर जी। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह छोटी सी हैसियत है? फिर उसके मुकाबले सुखपाल खैरा तो चीज ही कुछ नहीं है जो आप बोल रहे हैं। बड़े अच्छे लगने लगे, अभी आप बोलते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे, पहले आपको वही बुरे लगते थे। कमाल की सियासत, कमाल का ढोंगी बने आपका। मैडम की आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, इनकी बातें मुझे नहीं समझ आ रही है। ढिल्लों साहब शायद जॉइन जी कह रही हैं कि अभी आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या विधानसभा चुनावों में आप अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर सकते हैं? क्योंकि पार्टी अगर कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने तो कहीं ना कहीं आपकी नजर तो उन पर है, पंजाब में काफी बड़ा चेहरा रहे हैं वो कांग्रेस में होते हुए। मैडम पंजाब में नकारे हुए लोगों को हम कभी शामिल नहीं करेंगे, ये बात आपको बता देना चाहते हैं। और ये मैडम को भी बता देना इनको कि हम जो नकारे हुए लोग हैं जिन्होंने पंजाब को खत्म कर दिया, कभी आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल कर लें। और कांग्रेस वालों को तो खास करके किसी को भी शामिल नहीं करना चाहते। जो कांग्रेस के लोगों ने पंजाब से धोखा किया है, हम अपनी पार्टी को बदनाम नहीं कर रहे, हमारी पार्टी सच्ची सुच्ची और डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, हम ऐसे निकम्मे लोगों को कहाँ शामिल करेंगे? ऐसे निकम्मे लोगों को हम शामिल करने की कोई नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा आइडिया नहीं रखते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, समय की कमी है। जॉइन जी आपके पास आऊंगी। आखिरी कमेंट पूरे मसले पर। खैर बात सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की हो रही थी, लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही थी कि जो फिलहाल सादगी की तस्वीरें हैं, क्या विधानसभा चुनावों के बाद भी इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आएंगी या फिर वो सीएम पद पर रहेंगे या नहीं? हाईकमान का डिसीजन है। और जो ये निकम्मेपने की बात कर रहे हैं, इनके जो कृष्णा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं एसके बग्गा, वो बहुत चर्चा में रहे हैं। लड़कियों के साथ रोमांस और उनकी ऑडियो वायरल हो रही है। इनके निकम्मेपन के ऊपर भी ये दावा कीजिए कि महिलाओं की क्या सुरक्षा है, जैसे इनके ये एमएलए की वीडियो वायरल हो रही है और उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। और उसके ऊपर ना केजरीवाल जी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ सुना। समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी मसले पर ढिल्लों साहब आपसे एक कमेंट चाहूंगी। आपके विधायक के बारे में उन्होंने ये बात कही है, आपके जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उसके बारे में, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसके बारे में। असल में मैडम को जो वीडियो वायरल हुई थी चन्नी जी की, शायद इनको नहीं पता है। अभी भी वुमेन कमीशन ने इनको नोटिस जारी किया है, इनके मुख्यमंत्री को, वो शायद ये भूल चुकी है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन लगातार इस तरीके की अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहेगी तो देखना होगा कि विधानसभा चुनावों में किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन बात यह कि सीएम का ये जो स्टाइल है, लगातार सादगी वो अपने दिखाते जा रहे हैं, इसके वाकई जनता कायल होती नजर आ रही है।